नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी लोग बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे हैं नीट 2023 की काउंसलिंग को चालू होने का। तो नया जो लेटेस्ट अपडेट है अभी नीट 2023 कोई काउंसलिंग को लेकर, वो ये है कि एमसीसी की जो वेबसाइट है जहां पर आपकी नीट की काउंसलिंग होगी 2023 की, वो वेबसाइट फिलहाल अपडेट हो रही है। पिछले 3 से 4 रोज हो गए हैं कंटिन्यू हम उस पर नजर रख रहे हैं। वेबसाइट फिलहाल अपडेट हो रही है। 2022 का जितना भी डेटा था वो वहां से हटाया जा रहा है और 2023 का जो नया डेटा उस है वो उस पर अपडेट किया जा रहा है। फिलहाल जो चीज अपडेट हो रही है वो इस साल जो कॉलेज बढ़ी है 2023 में काउंसलिंग में भाग ली जाएगी नई कॉलेजें, उनका पूरा डेटा उस पर अपलोड किया जा रहा है और उसके साथ ही साथ जो नया नोटिफिकेशन आना वाला है उसकी भी पूरी तैयारियां चल रही है। तो ये अभी तक नया लेटेस्ट अपडेट है। काउंसलिंग का कभी भी नोटिस आ सकता है, जब भी आएगा मैं आपके सामने सबसे पहले लाने की उसकी कोशिश करूंगा। अभी देख लेते हैं नीट 2023 की अगर आपको काउंसलिंग करनी है तो किन किन डॉक्यूमेंट की आपको, तो ध्यान से देख लीजिए नीट 2023 की काउंसलिंग के अंदर किन किन डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ने वाली है। ये डॉक्यूमेंट आपको नीट की काउंसलिंग में भी चाहिएंगे और उसके बाद जब आप कॉलेज ज्वाइन करने जाएंगे, चाहे वो आपकी स्टेट की हो चाहे वो ऑल इंडिया की हो, सभी जगह आपको इन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बता देता हूं, पूरी लिस्ट है, आप ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आप हमसे पेड काउंसलिंग से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बताए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपका काउंसलिंग का हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका नीट का एप्लीकेशन फॉर्म। जी हाँ, 2023 का जो नीट का आपने फॉर्म भरा था उसका एक प्रिंट आउट आपके पास रहना जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आपने जो ईमेल डाल रखा था वहां पर जाकर आप वो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। दूसरा है आपका नीट 2023 का एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड की 1 कॉपी 2 कॉपी कम से कम अपने पास रखिए, क्योंकि आप जब भी कॉलेज ज्वाइन करेंगे आपको इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो वेबसाइट पर जाके आप दोबारा निकाल सकते हैं। फिर है नीट 2023 का आपका स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड में नीट का जो रिजल्ट है आपका उसकी भी आप कम से कम 3-4 कॉपी अपने पास रखिएगा, उसकी भी रिक्वायरमेंट होगी जब आप कॉलेज ज्वाइन करेंगे। प्लस आप नीट का काउंसलिंग का जो फॉर्म भरेंगे स्टेट का, उसमें पूरी डिटेल भरी जाएगी, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कितने मार्क्स आए, कितनी रैंक आई है, ये सब डिटेल आपकी भरी जाएगी। फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपकी 12th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट और आपकी 10th की मार्कशीट। तो ये मार्कशीट प्लस उनके जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपने पास रखने हैं ओरिजिनल। कम से कम 2 से 3 फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि मार्कशीट की डिटेल आपकी काउंसलिंग में लगेगी, स्कैन होके लगेगी, प्लस आपको डिटेल भी उसमें फिल करना होगा और फोटोकॉपी आपको कॉलेज में जमा करानी पड़ेगी ओरिजिनल के साथ भी। फिर है नेक्स्ट आपका आईडी प्रूफ, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल प्लस उसकी फोटोकॉपी भी। फिर नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप EWS, OBC, SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS, OBC के लिए वहां पर मेंशन कर रखा है और इंफॉर्मेशन ब्रोशर में उसी डेट के मध्य का होना चाहिए, वो आप मिलान कर लीजिए। SC का कितना भी साल पुराना सर्टिफिकेट हो वो चल जाएगा। उसके बाद अगर आप PH कैटेगरी से रिलेटेड है तो फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका डोमिसाइल, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र आपको काउंसलिंग में भी जरूरत होगी, स्टेट की काउंसलिंग में स्कैन होके लगेगा, प्लस आपको कॉलेज ज्वाइनिंग की टाइम भी इसकी फोटोकॉपी देनी पड़ेगी। उसके बाद आती है आपके पास जो आपने नीट का फॉर्म भरा था वही फोटो आपके पास कम से कम 12, 15, 20 के करीब फोटो होनी चाहिए, क्योंकि आप काउंसलिंग में उसको स्कैन करके लगाएंगे, प्लस आपको कॉलेज में भी रिक्वायरमेंट रहेगी ज्वाइनिंग की टाइम। फिर है आपका 12th का जो पासिंग
12th जहाँ से पास किया उसका ट्रांसफ़र टीसी आपके पास होना ज़रूरी है। नहीं है तो आप कलेक्ट कीजिए अपनी स्कूल से माइग्रेशन सर्टिफिकेट 12th पास आउट होने के बाद का, और लास्ट अटेंड जो भी स्कूल से आपने पास आउट किया है वहाँ से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल इशू करती है, वो भी होना चाहिए। ये तीनों डॉक्यूमेंट आप देख लीजिएगा। अगर आप अभी 12th पास आउट है तो आपके पास ये तीनों डॉक्यूमेंट होने चाहिए, इसके बिना आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर अगर आपने 12th पास आउट करके किसी कॉलेज में ज्वाइन कर लिया है तो आपके पास ये तीनों ही डॉक्यूमेंट कॉलेज के होने चाहिए। टीसी कॉलेज की होनी चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज का होना चाहिए, और माइग्रेशन भी कॉलेज का होना चाहिए। ये तीनों चीज़ 12th पास आउट के वाले के लिए अलग से बता दी है मैंने, और कॉलेज वालों के लिए अलग से बता दी है। कई बच्चे पूछते हैं कि हमने 12th पास कर ली है, कॉलेज में है, तो ये चीज़ें बता दी है। अब अगर आपने 12th पास आउट आज से 1, 2, 3, 5 साल पहले की है तो आपके पास एक गैप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनाना है? अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, वहाँ से बनवाइए। और गैप सर्टिफिकेट पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना के डालने वाला हूँ, कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, क्या ज़रूरत होती है। तो गैप सर्टिफिकेट ज़रूरी है, बहुत ही मेन डॉक्यूमेंट ये आपका रहने वाला है। तो ये सब डिटेल आपके पास होनी चाहिए जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। इन सभी चीज़ों को आप कलेक्ट करके अपने पास रखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें काउंसलिंग और उसके बाद जैसे ही आप काउंसलिंग के बाद कॉलेज मिलेगी वहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब अगर आप हमसे पेड काउंसलिंग से जुड़ना चाहते हैं तो जैसा मैंने बताया कुछ लिमिटेड सीटें ही बाकी रहने वाली है। आप सभी लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर पेड काउंसलिंग से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे बताए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, अच्छे से कोई सवाल है वो पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।